मेरा आज का सवाल ये कि अगर बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया ने कुछ माह पहले जो चावल का एक्सपोर्ट था उसको बैन कर दिया है। उससे पहले गंदम के एक्सपोर्ट को भी बैन कर दिया, फिर चीनी के एक्सपोर्ट को भी बैन कर दिया। लेकिन अब आईएमएफ रिक्वेस्ट कर रहा है कि काइंडली आप ये बैन हटा दें। अगर बैन नहीं हटाते हैं तो बाकी जो मुल्क हैं वो रिटेलिएट करेंगे आपके इस हरकत के ऊपर। तो क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया को बैन हटा देना चाहिए? रिटेलिएट करेंगे किस तरह से? क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। पहले बंदा अपना घर देखता है, अपनी फैमिली को देखता है, अपने देखिए ऑब्वियसली उनको बैन जो है वो हटा देना चाहिए, बिकॉज ये बेसिक नेसेसिटी है हर ह्यूमन बीइंग की, ख्वाह वो पाकिस्तानी है, ख्वाह वो भारतीय है, ख्वाह वो जैपनीज है, कुछ भी है, किसी भी मुल्क से ताल्लुक रखता है, तो ये इसकी बेसिक नेसेसिटीज है जिनको जो है वो सबको हक है कि वो जो है वो उसको खाएं। क्योंकि गरीब आवाम के पास आटा, घी, दाल, चावल के अलावा इसके अलावा तो उसके पास कुछ होता ही नहीं है, चिकन मीट वगैरह के, तो उसके पास पैसे नहीं है जितनी महंगाई चल रही है। आई थिंक सो इंडिया को चाहिए कि बैन को खत्म कर दे, और जो आईएमएफ ने स्टेप लिया है और उन्हें इस बात पर जो है वो कहा है कि आप अपने स्टेप को बैक करो और जो है वो एक्सपोर्ट को खोल दो, दैट इज अ वेरी बिग स्टेप। कि मुझे अच्छा लगा कि आईएमएफ ने ये स्टेप लिया और आईएमएफ ये चाहती है। तो आज पहली दफा लगा कि आईएमएफ वाकई हमारे साथ है और वो चाहती है कि हमारी बेसिक नेसेसिटीज पूरी हो। आईएमएफ ने कोई स्टेप नहीं लिया, नहीं कहते इसको, गुजारिश करना कहते हैं, एक्शन नहीं लिया है। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हो जाए इसके ऊपर मजीद मैं क्या कहूँ, बस यही कहूंगी कि ह्यूमन बींग्स की नेसेसिटीज को जो है वो मद्देनजर रखना चाहिए। देखना चाहिए कि ऐसे मुल्क हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा कह लें कि गुर्बत है, वहाँ पर पॉवर्टी नजर आती है। एथियोपिया जैसा मुल्क है, अफ्रीका है, उसके बाद पाकिस्तान की बात की तो सुनने में कि पाकिस्तान भी इनसे क्या करता है कि जो चावल है वो एक्सपोर्ट करता है, लेता है। लेकिन जो इंडिया है इस वक्त किसी की भी नहीं सुन रहा है और वो सिर्फ अपने इस फैसले पर अड़ा हुआ है। मतलब इंडिया काफी पावरफुल हमें दिखाई दे रहा है कि वो जो चाहे डिसीजन ले सकता है। ठीक है जी, नहीं ऐसी बात नहीं है। देखिए हर उरूज को जवाल, हर जवाल को उरूज है। तो अगर आपके पास कुछ वक्त के लिए अथॉरिटी है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अथॉरिटी आपके पास हमेशा के लिए रहेगी, एक ना एक दिन उसने छिन जाना है। तो अगर आज ही इस पावर का गलत इस्तेमाल करेंगे तो याद रखें फिर यही पावर इनके लिए जवाल बन जाएगी। तो आई थिंक सो उन्हें इंसानियत को मद्देनजर रखना चाहिए, ना कि किसी कंट्री को। जाहिर सी बात है ह्यूमैनिटी पहले आती है, लेकिन आज किसी ने दी है वो पावर, तो ये भारत को ज्ञान देने की बजाय ना आप अपने हिमालय से भी ऊंची और इंडियन ओशियन से भी गहरी दोस्ती रखने वाले चाइना से क्यों नहीं कहती कि जी चावल भिजवा दीजिए हमारे यहाँ? भाई नंबर 1 प्रोड्यूसर है चावल का भाई। कैसे मैडम? अच्छा चाइना में तो ह्यूमैनिटी है ही नहीं, वो तो आपके मुस्लिम भाइयों की क्या करता है वो तो पता ही है ना। आप लोग की आवाज उठती नहीं है उस पर। इस तरह का दौर है, लोग ह्यूमैनिटी को भूलते जा रहे, नजर नहीं आ रहा। और हम उम्मीद भी यही करेंगे जितनी जल्द हो सके इंडिया इन चीजों के ऊपर से बैन हटाएं, क्योंकि आवाम को जरूरत है इन चीजों की, उन्हें खाना पीना है। बिल्कुल ऐसा ही है, उन्हें बैन हटा देना चाहिए। और मैं सिर्फ यहाँ पर एक ही सवालिया निशान छोड़ूंगी कि अगर इन्हीं की जगह, हमारे पाकिस्तानी की जगह आपके भारतीय लोग होते, आपके जो है वो प्रोविंसेस ज्यादा है, हमारे प्रोविंसेस कम है, हमारी पॉपुलेशन कम है, हमारी नीड्स भी कम है, लेकिन बेसिक नीड तो नीड है। मतलब अगर हमें चावल चाहिए तो वो उतनी तादाद में नहीं चाहिए जितनी तादाद में आपको चाहिए, हमें कम चाहिए। दैट्स मीन कि आपको इसमें हमारा साथ देना पड़ेगा। कोई मैसेज उन पे कन्वे करना चाहिए स्पेशली इंडिया के लिए, कि जैसे कि आईएमएफ भी रिक्वेस्ट कर रहा है, बड़े अच्छे तरीके से रिक्वेस्ट किया है उन्होंने कि ये ना हो कि जिन कंट्रीज का आपने बैन किया हुआ है ये सारा एक्सपोर्ट सिस्टम, वही आकर आपको कल को वो ये कहते हैं कि भाई अब हमें आपके चावल भी नहीं चाहिए, अब अपने पास ही रखें। देखिए मैसेज यही है कि हर मुल्क के बशिंदे को अपने मुल्क से बहुत प्यार होता है, अपने मुल्क से प्यार करें। और अपने मुल्क से प्यार करने के साथ साथ ये भी सोचें कि ये वही मुल्क है जो आज से 75 साल पहले हम कंबाइंड रहते थे और हम भाई बहन कंसीडर किए जाते थे, अच्छे दोस्त कंसीडर किए जाते थे, हमारे बहुत सारे प्लेयर्स आपस में बड़े अच्छे ताल्लुकात रखते हैं। तो हमें एटलीस्ट उन्हीं को मद्देनजर रख के कुछ ना कुछ फर्दर प्रोसीड करना चाहिए और ह्यूमैनिटी को सबसे प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। थैंक यू सो मच। ढंग की हिस्ट्री पढ़िए। पाकिस्तान नाम की कोई जगह 15 अगस्त 1947 से पहले इस दुनिया में नहीं थी। हिंदू इज नॉट अ रिलीजन, इट इज अ सोसाइटी। क्योंकि इनका कोई रिलीजन नहीं है। अगर आप इसको गौर से पढ़ें तो वो सोसाइटी है, वो तो रिलीजन। आपको पता है पहले हम भी हिंदू हुआ करते थे। देखें ये तो अब ये तो हिंदू मजहब बहुत पुराना है, ये बात आप मानते हैं? मैं आप चाचा डीएनए हिंदू है आपका? बताइए, बच्चे पैदा करें आप, 12 बच्चे पैदा करें आप, और खिलाने का ठेका हमारे ऊपर है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बाबा जी ये जिसका भी फैसला है बहुत दबंग फैसला है, ये बहुत अच्छा फैसला है। कैसे अच्छा फैसला है? जो मुल्कों के अंदर खाना नहीं है, जिन मुल्कों के अंदर ये खाना, ये चावल भेजे जाएंगे, ये आटा भेजा जाएगा, उनकी जरूरियात पूरी होंगी। देखें, अगर आपके घर के कुछ अफराद खा रहे हैं और कुछ अफराद भूखे हैं, आप अपने घर का खाना उठा के दूसरों को कैसे खिलाएंगे? मुझे ये बताएं, किस मुंह से खिलाएंगे? लेकिन इंसानियत नाम की भी कोई चीज है। इंसानियत सबसे पहले आपके अपने लिए है,
अगर आपकी इंसानियत आपके खुद पे नहीं है, आपके घर वालों पे, आपके आसपास रहने वाले, आपके मुल्क के अंदर रहने वाले, आपके शहर के अंदर रहने वाले, अगर आप उनके लिए इंसान नहीं है तो फिर बाहर के लिए लोगों के लिए कौन सी इंसानियत आप दिखाना चाहते हैं? और यही बात अगर दूसरे मुल्क करें, अब अगर इंडिया बैन हटा देता है और वो ये कहें कि भाई अब हमने तो आपका ना चावल खरीदना है, ना आटा खरीदनी है, ना गंदम खरीदनी है, तो फिर इंडिया कहाँ जाएगा? इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुकी है, ठीक है, ये बात सारी दुनिया जानती है। और अगर वो बैन कर देते हैं, अगर पूरा इंडिया ही बैन कर देते हैं तो बाबा जी उसकी जरूरत ही नहीं है। ये खुद एक ब्रांड है, नहीं है किसी और की, बल्कि लोग IMF ने रिक्वेस्ट की है, ऑर्डर नहीं दिया। इंडिया कह रहा है ना, भूखा मर, बाढ़ में जा, जिधर मर्जी जा। इससे बड़ा सितम, इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है? पहले अपने लोगों को रजाएंगे, पहले अपने लोगों को खिलाएंगे, कुछ बच गया तो तुम्हारी थाली में भी डाल देंगे। पाकिस्तान नया हो या पुराना, एक बात पर ये सब इकट्ठे हैं कि मईशत मांग तांग कर ही चलानी है। अच्छी गंदम जो है वो हमें देखने को मुयस्सर नहीं है, ये सारी बाहर जा रही हैं। हम क्या खा रहे हैं? छने हुए वो जना, वो जो अच्छी गंदम का छान है, जो गंद है, जो कचरा है, वही जनाब हमें स्टीराइड के अंदर मिला के हमें खिलाया जा रहा है। चलो ठीक है। और पाकिस्तान के लोगों को भी मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई लोग अपने आप पे गौर करें, खुद को बनाएं, खुद की चीज़ें बनाएं, उनको पब्लिक में लेके आएं। आपकी चीज़ें बाहर बिकें, IMF हमें भी कहे कि अल्लाह का नाम है, हमें कुछ दे दो।